सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभारी। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम बोले, अरे राजा के पुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। और का छठी लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक एक समान ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काजु करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं मैं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मातु पिता ही जनि सोच, बस करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्धक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के अरे बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा आप समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो। अरे फूंक से पहाड़ क्यों उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी इस छंगुनिया के छूने से मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछुकाहू सहाऊ रिस रोकी। असुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है प्रभु। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर।
सुनि सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हो इहि छन माही काहू पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चाहु उबारा कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहाहु जनि ऋषिरो की दुसाह दुख साहु। वीर व्रती तुम धीर अचोभा गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का धारण करने वाले और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई के कायर कथई प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरता वीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को जनाते नहीं हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। तुम तो कालुहाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बोलावा। और सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब यहु मरनिहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गनहिन साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत एहि काटि कुठार कठोरे गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़ीण हो जाता। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गाधि सुनु कहे हृदय हसी मुनि हरि अरई सूझ। अयमय खाड़न ऊखमय अजहुन बूझ अबूझ।
विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण खांडा खड्ग है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन भयनी के गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रह गया है जिसका जी में बड़ा सोच लगा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। वो मानो हमारे ही मत्थे मढ़ा गया था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर सारा ब्याज सहित आपका ऋण अदा कर दूंगा। सुनि कटु बचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, और भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, बहुत बड़े वीर हैं, घर के अंदर ही बहुत बड़े वीर हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। सीताराम।